फ्रेंड्स, भाई ने देखो कैसा थंबनेल लगाया था, तो हम कैसे पीछे रह जाते। हमने भी सैड वाला थंबनेल लगाया है, जबकि सैड वाली कोई बात नहीं है, फिर भी सैड न्यूज़ लिख दिया। हम अपना रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं, परमानेंट नहीं, 15-20 दिन के लिए। अच्छे अच्छे लोग सिलेंडर से चूल्हे पे आ गए। चूल्हे पे तो इनका गुजारा होगा नहीं भाई साहब। तो चलो चलो भाई, आ जाओ दुखड़ा रोने के लिए। वैसे तो मटर गश्ती करते घूम रहे। ओहो, मेरी तितली कहती है मैम मटर गश्ती पेटेंट करा लो, वरना लोग चुरा लेंगे। लगता है जनाब ने जैसे खुश रहिए प्यार बांटिए करवाया था ना, मुझे भी करवाना पड़ेगा। कुछ ज्यादा यूज करती हूँ मैं। तो मटर गश्ती करके आए हैं, शॉपिंग कर आए हैं। तो बीच का जो एक पोर्शन है जो बहुत ही अजीब है कि भाई खा रहे हो, पी रहे हो, मौज कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ब्लॉग से अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, फिर भी दुखड़ा रो रहे हो। अरे उनके बारे में सोच कर देखो कि जिनका वाकई में उसी से ही गुजारा चल रहा है, जो जेन्युइन लोग हैं। तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो व्लॉगिंग से गुजारा चल रहा है, रेस्टोरेंट तो तुम्हारा बहाना है। लेकिन सीरियसली जिनका छोटे छोटे ढाबे, छोटे छोटे होटल, सिलेंडर की वजह से ही उनका रोजी रोटी का गुजारा चल रहा है, उनके लिए रियली में सैड न्यूज है। पर तुम जैसे लोगों के लिए हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। शॉपिंग कर आई है और 3-3 4-4 जोड़ी जूती रखी हुई है। फनी ये पहन लो, फनी वो पहन लो, और कट्टू बैठ गए भाई साहब दुखड़ा रोने के लिए। अब ये दुखड़ा रोएंगे तो भैया हम तो बखान करेंगे ही। आपका भी सूटकेस खुला है, आपको भी कुछ करना है तो बता दो अभी। अरे मेरे हिम्मत नहीं काले, इतना गंदा सा मुंह बना के खड़ा हुआ ऐसे जैसे तेरे को पता नहीं कितना नुकसान हो रहा है। उस नुकसान तो उन लोगों का है ना जिनका बेचारों का गुजारा इससे ही चल रहा है। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो बेचारे ठेले पर सिलेंडर रखते हैं, उसी से ही वो सारी चीजें बनाते हैं, चाहे फिर वो टिक्की गोलगप्पे वाले हों, चाहे फिर वो बेचारे कुछ आलू पराठे या ऐसी कोई चीज या पूरी सब्जी ऐसी वाले लोग हों जो ठेले से हैं, जिनके पास परमानेंट ठिकाना भी नहीं है। वो फिर उन जैसे लोगों को अगर सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उनके लिए है ये दुख भरी बात है। तुम जैसे लोगों के लिए क्या ही फर्क पड़ता। और फिर भी इनको दुखड़ा रोना। भाई ने सैड वो लगाया, कुछ भी नहीं था। चलो भाई चलो, हम भी लगाएंगे, जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ जाएंगे और शौक तैयार करके बता देंगे, मुंह लटका के बैठेंगे। अरे बेशर्मो, कम से कम ये देखो कि तुम्हें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारे पास रोजी रोटी नहीं, ऐश और आराम की जिंदगी तुम लोग गुजार रहे हो। उन पर देखो जिन पर ये बीत रही है सारी चीजें। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, ये औरत ना शुक्रिया, ये कभी शुक्र अदा नहीं करती है कि अल्लाह ताला ने इसको इतना दिया है। तो कम से कम मैं रबड़ी रोना ना रो, मैं हर बात के लिए ना रोती फिरूं। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, क्या करें यार, मेरे रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, मेरा तो क्या बताऊं, मेरा तो ये हो रहा है, मेरा तो वो हो रहा है। भैया अल्लाह को यही मंजूर है। शायद अल्लाह ने तेरे लिए यही रास्ता बनाया हो कि तुम्हें व्लॉगिंग करनी है, तो तुम जाके अपने गांव से भी व्लॉगिंग कर सकते हो, जहां तुम्हारे माँ बाप भी अकेले नहीं रहेंगे, माँ को रोना नहीं पड़ेगा, माँ को पोते के साथ परमानेंट रहने का मौका मिलेगा। व्लॉगिंग तो तुम्हारी वहां से भी चल जाती है, अच्छे खासे 1 मिलियन व्यूज आए हैं। कौन कह रहा है कि वहां से व्लॉगिंग नहीं हो सकती। हाँ, बस तुम्हारी ऐश और आराम पूरी नहीं हो सकती जो तुम यहाँ पर कर। चालू अपने माँ बाप के पास नहीं रह सकती। बाप नहीं, सॉरी, पापा के पास नहीं, सिर्फ माँ के पास, अपनी माँ के पास रहती है। भाई भाभी से कोई खास लेना देना है नहीं, कभी कभी मर्जी होती है तो उनके घर में एंट्री मिल जाती है तो वहां पर चली जाती है। फ्रेंड क्या बताएं, हम इतने परेशान हैं फ्रेंड। हमारे लिए और आप सबके लिए बहुत सैड न्यूज है। अरे भाई जो मीरा रोड पे रहते नहीं उनके लिए काहे की सैड न्यूज भाई साहब। रेस्टोरेंट तेरा, मीरा रोड के जो आसपास कुछ लोग आ जाते होंगे उनके लिए होगी, और उनके लिए भी क्यों होगी, जाता कौन था मजा था। हमें अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ रहा है। कट्टू कट बात करो भाई, ये क्यों लागा लपेटे में बातें करते हैं। हमें अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ रहा है। गंदगी मचा रखी है इन्होंने, गंदगी, वहाँ चूहे और वो कॉकरोच, बदबू। जो लोग वहाँ पे जितने लोग गए ना, सब बदबू बताते हैं कि वहाँ पे नाले की बदबू आती रहती। और गुटखा तो तू खाता है और तेरी टीम खाती है, जो वहाँ पे थूक देती है सब जगह पे कि रेड स्पॉट वहाँ पे दिखाई देते। उसका क्या करोगे, उसका भी दोष जो है सरकार पे लगा, उसका भी दोष इसको कह दो कि सिलेंडर नहीं मिल रहा तो उसकी वजह से वो गंदा। अच्छा फ्रेंड्स, सिलेंडर नहीं मिल रहा ना, इसलिए हमने गुटखा खा के वहाँ पे थूक दिया और गंदगी हो गई, और सिलेंडर नहीं मिल रहा इसलिए चूहे आ गए वहाँ पर। हद है भाई साहब। कौन सी सिचुएशन को घुमा फिरा के कहाँ तक लेकर जाना है ना, इन लोगों से पूछ लो। ठीकरा फोड़ना आता है इनको, कभी अपने बच्चे के ऊपर, कभी किसी और के ऊपर, कभी गैस के ऊपर, तो कभी चूहों के ऊपर। और पीछे सोफे पे पता नहीं पिंक कलर का क्या फेंक रखा है इसने, इसको जो बाद में व्लॉगिंग के उसके टाइम पे अपलोड करने के टाइम पे नजर आया होगा तो बाद में ब्लर करा है वो, और वो इतना ब्लर करा है कि फनी अगर हिल रहा है तो फनी का मुंह भी ब्लर हो रहा है फिर बाद में। फ्रेंड हमें अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ रहा है। क्यों बंद करना पड़ रहा है? पहली बात तो सिलेंडर नहीं मिले, तो देखा पहला बिल इसने सिलेंडर के नाम का फोड़ा, तो सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं। तो खैर वो तो एक रीजन है ही, उसके अलावा भी और बहुत सारे रीजन है। अब हम क्या क्या बताएं, कितना दुखड़ा रोएं। और कट इतने लग रहे हैं, इतने कट लग रहे हैं। और हमने जब अपना काम स्टार्ट करवाया था तब तो तुम हवा में उड़ रहे थे भाई साहब। तुम्हारे हवा में
इतने हवा में उड़ रहे थे कि तुम्हारे जमीन पर पैर ही नहीं। तो हमने जो करवाया था दीवार से इतना हटवा के काम करवाया था कि वो बीच में गैप आ गया था। उन्होंने पैनलिंग करके इतना इतना स्पेस छोड़ दिया। चलो चलो तुम रुको, कट लगाओ, मैं बताऊंगी। मेरा बताया हुआ लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। चलो चलो कैमरा ऑन करो। चलो कृष्णा, जब आप नई चीज कोई करते हो ना फ्रेंड, तो आपसे गलतियां होती हैं, क्योंकि आप तो गलतियों के पुतले हो और हम तो जन्म सिद्ध अधिकार लेकर आए हैं गलतियां करने का, और नॉलेज नहीं था। और वो अलग बात है कि हमने इंटीरियर डिजाइनर को हायर कर रखा था, जो कुछ लोगों ने उस इंटीरियर डिजाइनर जिसने हमारी हेल्प करी थी उसको पीआर बता दिया था कि पीआर मैनेजर है वो राशिद की बात कर रही हूँ मैं। और वो जो हमारे इंटीरियर वाले थे ना, वो भी न्यू थे। तू 3 करोड़ रुपए लगा रही थी वहाँ रेस्टोरेंट में, और तू नए बंदों को लाकर पकड़ के लगाएगी। फ्री में जो काम कराना था, इसीलिए तो हमेशा शबनम कहती है चोरी का माल मोरी में। कहती क्योंकि उनका भी ना फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन्होंने भी ना कभी रेस्टोरेंट नहीं बनाए थे, तो क्यों बनवाया उनसे। दिमाग ठीक है, इतना पैसा लगा रही है, नया वेंचर शुरू कर रही है, नए लोगों को पकड़ गया, एक्सपीरियंस लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी रेस्टोरेंट का काम नहीं किया था। तो तुम क्यों पकड़ के लेकर आए थे फ्री फंड में। इनका क्या रहता है कि किसी की आईडी को प्रमोट कर दो, किसी की शॉप को प्रमोट कर दो, फ्री फंड में उनसे सामान ले लो। भैया फ्री में तो ऐसे ही मिलेगा, कर लो और मजे ले लो। लेकिन ये बात तो है भाई साहब, अल्लाह की मार पड़ती है उस पे। तो कोई किसी का दिल दुखाता है। यही रेस्टोरेंट था ना बेचारे की, किसी की रोटी खा के, रोजी रोटी खा बेचारे को रातों रात घर से बेघर कर दी। कोई बात नहीं, हर किसी का अल्लाह मालिक है। जिसने कभी भी जिसका दिल दुखाया है, अल्लाह ताला उससे गिन गिन कर बदले लेगा। नाहक अगर किसी को सताया है ना, अल्लाह की मार सबसे बड़ी मार होती है। और उसकी लाठी कहाँ कहाँ चलती है ना भाई साहब वो तो बस वही बेहतर जानता है। उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था और लुक बहुत अच्छा दिया था, लुक पे मर गई थी बस। तो लुक अच्छा करने के चक्कर में क्या किया उन्होंने, सारा काम खराब कर दिया, कट लग गया। फिर से क्या हुआ, उन्होंने दीवार पे ऐसे किया, तो उन्होंने सोचा दीवार पे कुछ बनाएंगे, मतलब कुछ ऐसा करेंगे, वॉलपेपर या मोल्डिंग, तो वो लुक नहीं आएगा जो पैनल लगाने से आएगा। तो प्लाई पे बनाते हैं। पैनल तो मैं लगाती हूँ पैनल लगाने से तो सारी भसड़ मची है, पर पैनल तो लगेगा भाई साहब। जो इंटीरियर का काम करते थे ना, वो जो इंटीरियर का काम करते होंगे उनको पता होगा, और जिन्होंने अपने घर में कराया होगा उनको पता होगा। उन्होंने दीवार के आगे यहाँ पे लगाई लकड़ी और उसके पीछे लगाया ऐसे करके ये, और उसके ऊपर उन्होंने सारा काम किया। तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जब इस औरत ने कोई भी काम भाई भाभी के को शामिल करे बिना अपने आप को बड़ा सुपीरियर दिखाने के लिए काम किया ना, मुंह की खाई है भाई साहब। फिर चाहे रेस्टोरेंट हो, फिर चाहे ये वाला मकान हो, इस वाले मकान में हर चीज़ टूट फूट रही है। गैस बर्बाद, पाइपलाइन बर्बाद, दरवाजे लॉक बर्बाद, हर चीज़ तो बर्बाद ही बर्बाद। या यूं कह लो कि भाई मेहनत की कमाई का पैसा नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा तकलीफ भी नहीं। तो जो बीच का गैप है ना बनी, हाँ वही जो चालू ने कहा, बिल्कुल वही। वहाँ पे जो गैप है और कट, इतने कट लग रहे, गिनना जरा इतनी सी देर में कितने कट लगे। तो वहाँ पे चूहे घुस गए। कहाँ से घुसे भाई चूहे, कहाँ से आए? या तो चूहे गंदगी से पनपते हैं, एक चूहा आ जाता है तो फिर उनको जब खाने पीने को मिल जाता है ना भाई साहब, वो घर बना लेता है। मैं इतना ज्यादा परेशान हो रही थी, फाइनली अब जाके बिल्कुल एकदम नील हुआ है कि अब कोई भी नहीं है। दवाई डालने से डर रही थी, पेस्ट कंट्रोल करवा लिया, उससे 1-2 दिन के लिए गायब हो गए, उसके बाद फिर से नजर आने लगे, पता नहीं छुप कहाँ गए थे। और सारी रात खटर पटर नीचे वाली ड्रॉर में, वहां पे वो बर्तन स्टील के रखे रहते। तो फाइनली अब जाके खत्म हुए हैं। लेकिन एक बार अगर गलती से आ गए, जबकि मेरे हर जगह के दरवाजे में डोर क्लोजर लगा हुआ है, लेकिन वही वाली बात है कि कई बार ऐसा होता है कि वो जो हाउस हेल्प है वो पोछा लगाते लगाते वो खोल देती है, स्टॉपर लगा देती, तो वो उनको रास्ता मिल गया आने से। एक बार आ जाए तो भाई साहब फिर तो बहुत मुश्किल से निकलता। और खास तौर से जो छोटे होते हैं ना, वो ज्यादा परेशान करते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट में तो भाई साहब मैंने मोटे चूहे देखे और सुना भी है लोगों से। तो चूहा आ रहा है, फिर चूहों ने एक हॉल कर दिया। अब सोचो मोटे चूहे होंगे तभी वो हॉल करेंगे किस में, प्लाई में। प्लाई अगर खा गए हैं तो समझो छोटी चूहियां नहीं है, बड़े चूहे हैं। तो फिर फनी ने कहा इस तरह से हम नहीं चला सकते, क्योंकि अब तो इतने सारे चूहे हो गए हैं, चूहों ने अपना अड्डा बना लिया है। फिर उन्होंने पूरा घर, गांव, कुनबा, बस्ती सब बसा लिया है वहाँ पे। फिर सिलेंडर भी नहीं मिल रहे, फिर गंदगी भी हो रही है, फिर बदबू भी आती है, फिर रेस्टोरेंट में लोग भी नहीं आ रहे थे। और इसलिए अल्लाह की मार पड़ेगी, क्योंकि हमने किसी को उम्रा पर भी नहीं भेजा था, नालायको। तो फनी ने इसलिए सोचा कि ये तो बहुत ज्यादा रिस्क है। देख लो भाई, ये कब भेज रहे थे? रमजान से पहले। इंशाल्लाह
हम ना ऐसे निकालेंगे वैसे निकालेंगे, नाम तक नहीं निकाला इसने। भेजने की तो बहुत दूर की बात है कि ये किसी को ये बोले कि चलो ठीक है हमने दुबई भेज दिया है या हमने वहां पे उमरा पर भेज दिया। उमरा, अल्लाह के नाम को कैसे यूज करते हैं ये बेशरम लोग। तो फ्रेंड्स इसके लिए ना अब हम अभी पूरा 15 दिन बंद करेंगे रेस्टोरेंट को, और ऐसे शौक मनाकर बैठे हुए हैं जमीन पर आलती पलती लगा के, जैसे हमारी कितनी बड़ी जो है जिंदगी लुट गई है, बर्बाद हो गई है, कि हमने तो परमानेंट बंद कर रहे हैं। वो जो है ना हमारे लिए फनी कितना बड़ा डिसीजन था। हाँ, दिखा तो ऐसे रही जैसे कितना बड़ा डिसीजन है परमानेंट बंद करने के लिए, और कितना बड़ा डिसीजन ले रही है कि परमानेंट तू अपने ससुराल शिफ्ट हो रही है। हो जा भाई, मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी कि हालात ऐसे बन जाए कि तुझे लौट फिर कर ना अपने सास ससुर के पास जाके रहना पड़े, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि बहू, शादीशुदा बेटी, मतलब शादीशुदा शायद बहू, मतलब अपने घर की बहू होने के बिरादरी में जो इज्जत क्या बस वैसी मिल जाती है। एक बहू को ये सारी चीजें, अपने फर्ज, ये सब कुछ निभाओगे, अपने आप इज्जत मिल जाएगी। पैसों से थोड़ी ना इज्जत मिलती है। तो फनी के लिए ना बहुत बड़ा डिसीजन था, इसलिए वो डर भी रहे थे, क्योंकि फिर मुंह कैसे दिखाएगा अपनी माँ से, बहन से, बहनोई से, सबसे कैसे कहेगा कि जब वहाँ पे काम नहीं है तो मैं क्यों रह रहा हूँ मुंबई में। हाँ, यहाँ तो काम भी खत्म हो गया, फिर मुझे मोदाहा जाना पड़ेगा भाग के अपने माँ बाप के पास, फिर उसी जिंदगी में। आज की डेट में इन्होंने इतना पैसा कमा लिया है और इतना पैसा है इनके पास कि ये अपनी ऐसी ही जिंदगी जैसी यहाँ जी रहे ना, ऐसी ही जिंदगी वहाँ बड़े आराम से जी सकते हैं। ना केवल वहाँ पे परमानेंट जनरेटर ले सकते हैं, सब चीजों का इंतजाम कर सकते हैं, महल जैसा मकान बना सकते हैं, जमीन अच्छी खासी ली पड़ी, वो जो प्लॉट है उस पर बहुत बढ़िया सा शानदार सी कोठी बनाओ, ऑन रोड कितनी बढ़िया तरीके से बनेगी। जो चीजें तुम्हें यहाँ मुंबई में मिल रही है, मीरा रोड पे मिल रही है, मीरा रोड को तुम क्या समझ रहे हो? तुम कोई बीच मुंबई में नहीं रह रहे हो, सांता क्रूज में नहीं रह रहे हो, अंधेरी में नहीं रह रहे हो, शाहरुख खान के घर के बराबर में नहीं रह रहे हो। और पता है फ्रेंड्स, सिलेंडर भी नहीं मिल रहे। जब से फनी मोदाहा गए ना, तब से वो टेंशन में थे। टेंशन में रहते रहते या तो जेल पहुंच गए थे जहाँ पे स्टैंप लगा हुआ था, जो खुद बता रहा था अपने मुंह से। टेंशन में लेते लेते पब चले गए थे जिसका स्टैंप लग रहा था और फिर इतनी टेंशन में था ये। किसी भी एंगल से आपको लगा कि फनी टेंशन में? सिर्फ एक सीन देखने को मिला था जब ये बैठा हुआ था कि रेस्टोरेंट से मैं फनी बात कर रहे हैं, तो फनी ना इस बार पूरे टाइम स्ट्रेस में थे। चल, कोई स्ट्रेस में नहीं थे, तो झूठ बोलती है कि फिर सिलेंडर नहीं मिल रहे, सबके साथ ही ये हो रहा है, तो तुम क्यों अपना दुखड़ा रो रहे हो? तुम्हारे पास तो सेकंड सॉरी फर्स्ट अर्निंग सोर्स है ना ऑलरेडी। उससे तो वैसे कौन सा तुम्हारी अर्निंग हो रही थी? तुम तो रेस्टोरेंट के जो कर्मचारी थे उसको खुद सैलरी यहाँ से देते थे। उन लोगों के बारे में सोच के मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, बेचारों का बड़ा दुख हो रहा है कि जिनका काम एक्चुअली में इससे चल रहा था, पता नहीं कैसे इंतजाम कर रहे होंगे अब सिलेंडर का। जो ठेले लगाते हैं या छोटा सा रेस्टोरेंट है जिनका, या छोटे ढाबे हैं जहाँ सिलेंडर ही मिलने से उनका खाना पीना ये सब रोजी रोजगार चल रही है, और ये दुखड़ा लेकर बैठे हैं। हमारे आसपास के रेस्टोरेंट है ना 2-3, उनके भी 2-3 दिन से बंद है। तुम्हारा तो पहले से बंद था, उनके चल रहे थे, एक्चुअली उनके चल रहे थे, उनके अब बंद हुए होंगे जब सिलेंडर की शॉर्टेज हुई है। लेकिन चलो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन इन शॉर्ट आपको ये बताएं कि अभी हम 15 दिन के लिए बंद कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट अभी बंद करना पड़ रहा है 15-20 दिनों के लिए। ये 1 महीना तक भी जा सकता है भाई साहब, शायद 2 महीना, शायद परमानेंट। देखो भाई, इस बात की तो मैं आपको गारंटी ले रही हूँ, परमानेंट अगर ये बंद करेगी तो इसकी जगह कोई और काम शुरू करेगी, क्योंकि अब इसके पास बहाना मिल गया। फ्रेंड्स, वो भी नहीं मिल रहे थे, सिलेंडर भी नहीं मिल रहे थे, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हमने सोचा कि ये अब ये खराब तो हो ही रहा था, रिनोवेशन तो हम करा ही रहे थे, तो हमने सोचा चलो इसकी जगह हम कुछ और काम कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसमें कोई और काम कर लेगी, कोई कपड़ों का या किसी और चीज का, या हो सकता है अबाया का या किसी और चीज का कर ले। तो फ्रेंड्स, वही खुशामदी जिसमें आप आए हैं, अपनी मेमोरी बनाए हैं, अपने अच्छे अच्छे फोटो खिंचवाए हैं, वो लुक तो आपको नहीं मिलेगा। हम लुक तो पूरा नॉर्मल सा कर लेंगे, एकदम नॉर्मल सा लुक दिखाई देगा आपको, शोबाजी नहीं दिखाई देंगी। इसी का ही तो तुम कहती है अब जब आप रेस्टोरेंट में आएंगे ना तो आपको वो लुक देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग ना वो सिमिलर करें, वो सिमिलर थीम के ऊपर ही तो तुमने दिल्ली वाला बनाया था, अब दिल्ली वाला भी बदल दोगे जब यहाँ की थीम चेंज करोगे तो। और ले बेचारों को कितना बड़ा फटका लग गया, चूहों की वजह से और सरकार की वजह से, सिलेंडर न मिलने की वजह से। किसी की रोजी रोटी खाना ना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह ऐसे गिन गिन कर बदले लेता है, ऐसे गिन गिन कर बदले लेता है, और उससे बड़ा भाई साहब बदला लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए तो मैं कहती हूँ सब्र करो, अल्लाह बहुत बड़ा है। कहती है उतना तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें बहुत खर्चा हुआ था, उतना तो हम नहीं करेंगे। और फनी बड़ा परेशान सा, मतलब हैरान परेशान होकर देख रहा है, अच्छा अब ये रेस्टोरेंट में पैसा नहीं लगाना चाहती है। नहीं तो उसमें हमारी भी गलती कहेंगे, तेरी ही गलती थी। और बुला कर लेकर आओ उनको लो जिनको बिल्कुल पता ही नहीं था, आइडिया नहीं था, जिनका ये काम नहीं था। कहते ना जिसका काम उसी को साजे। हम सब की गलती है फ्रेंड्स, और चुमों की भी
गलती थी कि वो जबरदस्ती हमारे रेस्टोरेंट में घुस गए। तो बस यही है कि इसीलिए सब कुछ नहीं हो पाया। हम वो लकड़ी निकलवा के सारा का सारा दीवार पे जिस तरीके से हमसे बेस्ट करने की कोशिश की जाएगी वैसा हम कर लेंगे। तब भी हमें लगता है कि लुक से कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी तेरा दिमाग नहीं चलाया था तो ना, जब तुम्हारी बुद्धि नहीं चली थी कि मैं कम से कम मिनिमम से रखूं, क्योंकि आप कोई भी एक काम कर रहे हो अगर उसकी शोबाजी में ही इतना ज्यादा पैसा लगा दोगे तो आगे उसको मेंटेन करने के लिए कैसे लगाओगे। चलो भाई, इनके पास तो था कि अर्निंग सोर्स था, वहां से कमा रहे थे, आज तक वहीं से पाल रहे थे। मैं तो शुरू से कहती आ रही हूँ कि इनका रेस्टोरेंट वेंटिलेटर पर चल रहा है और वेंटिलेटर ये चार्ज करा रहे हैं। जिनका अपना ये नया नया काम हो और कोई और अर्निंग सोर्स ना हो तो क्या वो ये सोचेगा कि शोबाजी में ही सारा पैसा लगा दूं। अरे अपनी क्वालिटी पर जो आप काम कर रहे हो ना, अपनी क्वालिटी पर काम करो। बाद में धीरे 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 शोबाजी पे भी लगाते रहो। जब आपका एक नाम हो जाए, आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपका काम अच्छा होना चाहिए। टेस्ट की तो ऐसी बात है ना, लोग ठेलों पर जाते हैं भाई साहब, इतनी भीड़ लगी रहती है क्योंकि उनका टेस्ट बोलता है। वो कौन सा इतना लंबा चौड़ा अपना रेस्टोरेंट और शोबाजी लाइटिंग झाड़ फन्नूस वो सब लेकर बैठे होते हैं क्या। लोग खड़े होकर खाते हैं। लोग ऐसे खाते हैं कि 2-2 3-3 घंटे में जो लोग बिरयानी लगाते हैं ना, उनका टेस्ट ऐसा होता है कि 2 से 3 घंटे में उनकी देख खाली हो जाती है। लोग ऐसे ठेले पर लगाते हैं, क्या है वो पराठे हो, सब्जियां हो, राजमा चावल हो, कि 2 से 3 घंटे में ना उनका सारा ठेला साफ। अपना 2 से 3 घंटे अपना लगाया, काम खत्म किया और अपने घर चले गए। इसको कहते हैं अपना काम बोलना। तुम्हारी तरह से शोबाजी करके और हवाबाजी नहीं करना। कहती है हमें लगता है कि लुक से इतना ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग तब भी आएंगे, तब भी अपना समझेंगे, तब भी हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, चाहे बदबू आए, चाहे गुटके के स्टेन्स पड़े हों, चाहे नाले की बदबू आए, चाहे हाइजीन मेंटेन ना करें हम। बस इस वक्त हमें आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। आप हमें सपोर्ट करो, हमारे वीडियो देखो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, हमें ज़्यादा कमेंट करो, हमारे इंगेजिंग बढ़ाओ, हमें और ज़्यादा अमीर बना दो। हम फिर करोड़ों रुपए कमाएंगे और उन करोड़ों रुपए से वापस से अपना रेस्टोरेंट फिर से खड़ा करेंगे। फिर तुम हमारे रेस्टोरेंट में आना, फिर हमें और अमीर बनाना, हमारे यहाँ का होटल का खाना खाना और हमें और अमीर बना, सॉरी हाँ, हमें और अमीर बना देना। मतलब ब्लॉग देख के भी हमें अमीर बनाओ और हमारा रेस्टोरेंट में खाना खाने आना, हमें और अमीर बनाना। हम वादा करेंगे आपसे कि हम आपको जो है कूपन देंगे, कूपन से फिर हम आपको उम्रा और दुबई भेजेंगे। लेकिन हम वो नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ना हम अल्लाह की बात पे करेंगे कि भाई अल्लाह का नाम पे अगर हमने कोई चीज़ किया है ना हम वो पूरा करेंगे, और ना ही हम वो पूरा करेंगे जो कोई घूमने फिरने जाना चाहता है, जो नॉन मुस्लिम है, चलो भाई वो दुबई चले जाएंगे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, या कपल चले जाएंगे, हम वो भी नहीं करेंगे। हम लोगों के जज्बात के साथ खेलेंगे। अल्लाह हमारे साथ जज्बात के साथ खेल रहा है, तो हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फटाफट से हम अपना काम ये ख़त्म करेंगे ताकि आप फिर से हमारे रेस्टोरेंट में आ सको। जो आपको ये प्रॉब्लम हो रही है वो ना हो, किसी को नहीं हो रही। आराम से अब 2, 3, 4 साल में आराम से सेटअप कर लो और उसके बाद आप आराम से खोलना, पूरी तैयारी के साथ खोलना, ठीक है। तब तक थोड़ा पैसा जमा कर लो। व्लॉग अभी चालू पीने कहा है कि नहीं उतना पैसा तो नहीं लगाएंगे, बहुत पैसा लग गया। तो इंशाल्लाह एक नए लुक के साथ, एक नई चीज के साथ हम आपके साथ मिलेंगे 15-20 दिन के बाद। नहीं भाई 15-20 दिन नहीं, तू 1 महीना ले, 2 महीना ले, 4 महीना ले, 6 महीने ले, कोई बात नहीं। आराम से काम करो, थोड़ा पैसे भी जोड़ लो, थोड़ा पैसे बचा लो और थोड़े पैसे को अच्छे से लगा लो, और इस बार अच्छा काम करवाना। 15 दिन है वैसे, लेकिन 15-20 दिन भी जाएगा। वो तो डिपेंड करता है हमारे ब्लॉग कितने चलेंगे, हम कितना पैसा अर्न करेंगे। हमारा जब रेवेन्यू आएगा तब हम उसमें रेस्टोरेंट, सॉरी बहुत सारे लोगों को मेरे हंसने से प्रॉब्लम होती है, मैं क्या करूं, नहीं कंट्रोल होता कई बार। हाँ, तो रेवेन्यू आएगा, तो रेवेन्यू जब बैंक में ट्रांसफर होगा तब हम कहेंगे इंटीरियर डिजाइनर से कि तुम अपना काम करो अब, और उसके बाद फिर हम अच्छे से तैयार करेंगे। फिर हम फिर नए सिरे से हम ओपनिंग करेंगे, फिर बैलून वलून फिर से लगाएंगे, तो हमारी रीओपनिंग होगी। 1.5 साल में हम अपने रेस्टोरेंट की 3 करोड़ रुपए लगा के वापस से रीओपनिंग करेंगे। वो बोलते हैं इंटीरियर वाले, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता है। लेकिन हमारा जोमेटो, स्विगी, पार्सल हमारा चलता रहेगा। रेस्टोरेंट में काम चले ना चले, चूहे आतंक उतारे, चाहे वो वहाँ पे जो है धूल मिट्टी जब टूट फूट होगी तो काम भी चलेगा। लेकिन आपको खाना जो है हम बिल्कुल मिलावट वाला देंगे। मिलावट वाला समझ रहे हो ना, धूल मिट्टी गंदा खाना, अच्छा बासी। क्योंकि क्या है ना, हमारे फ्रीजर में जो डीप फ्रीजर है उसमें हमारा स्टॉक रखा हुआ है, उसको तो खाली करना पड़ेगा। तो भैया जिनको मंगाना है बिंदास मंगाओ, मैं नहीं मना करूंगी। तो ये हमारा जोमेटो पे हमारा ऑर्डर जो है वो चलता रहेगा, किचन हमारा चालू रहेगा, धूल
मिट्टी, कंस्ट्रक्शन, सब चीज़ों के बीच में हमारा ये सब चालू रहेगा, तो खाना आपको जो है ना वो मिलावट का मिलता रहेगा। और हम सोचें जो बाहर हमारे पास स्पेस है ना, जहाँ पे भीड़ खड़ी होती थी, वहाँ पर भी हम टेबल वेबल लगा देंगे, गाड़ी वाड़ी निकलती रहती है, धूल मिट्टी उड़ती रहती है, पोल्यूशन आता रहता है, उसके बीच में आपको आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। अंदर काम चलता रहेगा, अंदर से भी आएगी धूल मिट्टी और बाहर से भी आएगी, आराम से आप बैठ के वहाँ पे खाना खा सकते हो, क्योंकि आप लोग तो इतने वेले हो कि आपको तो अपनी सेहत की कोई परवाह ही नहीं है। एक दो टेबल जो है हम वहाँ पे लगा लेंगे, वहाँ पे बैठ के आराम से खा सकते हैं, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। भाई लोगों को परेशानी नहीं हो रही, तुम्हें परेशानी हो रही। कोई दूर से आता है तो वो लौट के ना जाए। जब तुमने अपने व्लॉग में बोल दिया तो कोई दूर से क्यों आएगा भला। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बस आप हमें सपोर्ट करो, प्लीज प्लीज प्लीज, आप सब हमें दुआओं में याद रखो। हम तो हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं हमें सपोर्ट करिए। वैसे ही ब्लॉग पे व्यूज हमारे बहुत कम आ रहे हैं, 2 घंटे में हमारे 1 लाख 1.5 लाख ही हुए हैं। देख लो चालू कैसे काम चलेगा, हम अपना रेस्टोरेंट कैसे खड़ा करेंगे। फिर तो मुझे अम्मा के पास जाना पड़ेगा, नहीं मुझे घर नहीं जाना है। और बस यही सब बातें थी, लेकिन ये हम दोनों के लिए बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि हम अपने सर पर भी नहीं उठा सकते। पता है हम बहुत दिनों से सोच रहे थे, सिलेंडर तो अभी थोड़े दिन पहले बंद हुए, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम आपसे ये बातें कैसे शेयर करें। इतनी तकलीफ वाली बात थी कि हम मुस्कुरा मुस्कुरा के ये कह रहे हैं कि हम आपसे कैसे शेयर करें। तो हमारे दिमाग में ना कश्मकश चल रहा है कि हम बंद कर दें या चला लें। देखो फ्रेंड्स, एक तो हमारा कंस्ट्रक्शन हमने कराया था ना, वो खराब हो गया, इंटीरियर खराब हो गया, फिर हमारे इंटीरियर में चूहे घुस गए, फिर हमारे जो है ना रेस्टोरेंट में लोग नहीं आ रहे थे, खाना पीना नहीं खा रहे थे, फिर अर्निंग तो खैर वहां से हो ही नहीं रही थी। अब हमारे व्लॉग पे व्यूज भी थोड़े कम आ गए, अब हम तो हर तरफ से घिर गए। तो हम ये प्लानिंग कर रहे थे कि एक खर्चा तो हम बचा ही सकते हैं। अगर वहाँ पे 8-10 लोग काम कर रहे तो उनकी सैलरी देनी पड़ रही है, उनको लिए वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए जो थोड़ा बहुत खाना बन रहा है उसका खर्चा भी उठाना पड़ रहा है। बिजली का भी चलो ठीक है, वहाँ पे किराया नहीं देना पड़ रहा, लेकिन बिजली का तो देना ही पड़ रहा है, मेंटेनेंस तो देना ही पड़ रहा है। तो क्या करें फ्रेंड्स, व्यूज तो आ नहीं रहे और उससे कुछ अर्निंग होती नहीं थी। अब सिर्फ फनी को यहाँ पे रोक के रखने के लिए मैं रेस्टोरेंट को ऐसे चलाए रखूँ, तो मैं बहुत ही कश्मकश में थी कि चलाऊँ कि ना चलाऊँ। लेकिन हम मुझे बहाना मिल गया, तो चलो भाई बहाना मिल गया तो चलो मौके पे चौका मार लेते हैं। तो हमने सोचा था कैसे रोकें, कैसे ब्रेक ले, क्योंकि फिर ना खर्चा भी होगा बनाने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही कह रही हो चालू, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी सेम खर्चे होते ही हमने कट मार दिया। यहाँ पे हम कुछ और कह रहे थे, फिर हमने वो सारा पोर्शन कट मार दी। फिर लाइफ में इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। अब एक बेटे को मैं यहाँ पे रखती हूँ अपने पास, तो उनका सबका तो खर्चा उठाती ही हूँ, मैन चाइल्ड को इसको भी पाल रही हूँ मैं, और फिर उसके माँ बाप के लिए भी वहां पर भी खर्चा भेजती हूँ, फिर वहां घर में भी मुझे खर्चा करना पड़ता है। अब देखो फ्रेंड्स, आप मेरी मजबूरी को समझो फ्रेंड्स। अब मुझे इतने भी व्यूज नहीं आते, पहले 2.5, 2.3.5, 1.9 इतने मिलियन व्यूज आ जाते थे, तो उससे मेरे डॉलर अच्छे बनते थे। अब तो 1 मिलियन क्रॉस होना भी बहुत मुश्किल हो गया है फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूं बताओ। तो जिम्मेदारियां ना बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं और बढ़ ही रही हैं, और आगे आगे तभी और भी बढ़ेंगे। आपका बेटा स्कूल जाएगा, कोचिंग तो ये नर्सरी से कोचिंग लगा देगी भाई साहब इसकी, और ये हम दोनों का सपना था। तो ये जो वाला हमारा आउटलेट है ना, इससे हमें कुछ ज्यादा ही हमदर्दी ना, तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगा तो तुम्हारा यहाँ रहने का बहाना रहेगा। मायके में घर जमाई बन के अपने माँ बाप को छोड़, तो तुम्हारे पास बहाने हैं फ्रेंड्स। जहाँ पे रोजी रोटी होती है वहां पे तो रहना ही पड़ता है, कमाने के लिए इंसान को बाहर जाना ही पड़ता है। हाँ वो तो जो अपना पहला तो होता ही है, हाँ दूसरा वाला तुम्हारा दूसरा है ही नहीं, वो तो सिर्फ नाम चल रहा है भाई साहब। तो बस यही चल रहा था, अब जो भी है इंशाल्लाह बस यही करेंगे हम, ताकि हमारे कस्टमर को कोई दिक्कत ना आए। कस्टमर को तो अब भी दिक्कत नहीं, और मार्केट में हमारा नाम भी ना खराब हो। नाम की चिंता मत करो, हम कतई भी नहीं चाहते कि किसी भी कस्टमर को कोई भी तकलीफ हो। तो बस यही था, बाकी कल हमें निकलना ही है, तो हम जो है अबाया पहनकर जाएंगे वहाँ, जो बहुत ही अजीब दिख रहा था। फिर देखते हैं क्या करना है, जो भी करना है कर लो, कुछ भी पहन लेना भैया, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, मेरा रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। तो ये था चालू अप्पी के ब्लॉग का वो बीच का पोर्शन, जिसमें ये दुखड़ा रोने बैठ गए थे जमीन पर आलती पालती मार के। आगे पिछू का बाकी है, वो तो सारा आपको एक जगह में मिल ही जाएगा। ये वाला पोर्शन मैं वहां से हटा दूंगी। तो ये जो इनका रबड़ी रोना है, इस पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिएगा। और वो जो शबनम एक्सपोज पर जो वीडियोस जा रही हैं, आप ढेर सारा उन पे प्यार दे रहे हैं, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट कर रहे हैं, अपने थॉट वहां पर मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। प्लीज बस इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप सबका दिल से तहे दिल से शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।